श्रीनिवास, जब अब आपके पास आते हैं, अपोजिशन जो मोशन ला रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो उनका इख्तियार, राइट है, वो ला सकते हैं, वो जो चाहे करे, लेकिन जिस वजह से ला रहा है, जो इल्जाम लगे स्पीकर ओम बिरला पर, उनके जवाब मैं आपसे तलाशूंगा। श्रीनिवास जी, जब स्पीकर राहुल गांधी को मर्यादा, परंपरा, नियम, रूल 349 पढ़ाते हैं और बोलने नहीं देते हैं, जब वही काम बीजेपी सांसद करते हैं निशिकांत दुबे, ऐसी ऐसी किताबें कोट करते हैं जो विवादित है, जिनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल होता है, या पीएम मोदी न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस पर संसद में बयान दे देते हैं, बीजेपी के कई सांसद हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल पर बहस खड़ी कर देते हैं, लेकिन अपोजिशन के लिए नियम है। क्या वाकई स्पीकर ओम बिरला रूल्स भूल जाते हैं, या वो ये भूल जाते हैं कि वो स्पीकर है? मेरे हिसाब से मैं थोड़ा फैक्ट्स पे, थोड़े रूल्स जो है लोकसभा की, उस पर जरा गौर फरमाने की जरा जो थोड़ा है अब। तो लेट अस फोकस ऑन द रूल्स। क्या होता है कि जनरली क्या होता है 231 और 235 पे, और ये हमारे स्पीकर साहब बुलाते हैं रूल टू ऑर्डर, और यहाँ पे एलओपी को प्रायोरिटी मिलता है, मगर क्या होता है कि आपको प्रायोरिटाइज मिलता है, मगर आपको इट्स नॉट एब्सोल्यूट एज पर द रूल। अब क्या होता है, स्पीकर एलोकेट करता है टाइम 347 350 पे, और ऑन द रिलेवेंट टॉपिक्स। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे वोट ऑफ थैंक्स हुआ, बजट हुआ, आपको उस पे बात करना है। बजट में जितने भी चीजें हैं, उस पे जितने भी वो अंश हैं, जितने भी सब पॉइंट्स है, आपको पूरा अधिकार है एज अ ऑनरेबल एमपी, एज अ ऑनरेबल एलओपी, यू आर राइट टू टेक एनीथिंग, एनी उसमें से कुछ भी बात कर सकते हैं आप। रूलिंग पार्टी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी बात करेंगे तो हमारे स्पीकर महोदय आपको टोकेंगे, और आपको टोक के बोलेंगे भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट टॉक ठीक लाइक है। दिस बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। अब देखिए रूल 349(1) में आपको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स आपको लाके आप किताब कोट कर रहे हैं, जहां जो चीज जहां पे अनपब्लिश्ड है और जहां पे नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। अब कैसे कर सकते हैं साहब? फिर आप कंप्लेंट करोगे, जलसा निकालोगे, आप बाहर जलूस निकालोगे, आप ये बोलोगे हमारा दम घोट दिया, हमारा गला घोट दिया, डेमोक्रेसी बंद हो गई, बर्बाद हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। ये कैसे चलेगा सर? ये पहले संसद में जरा माननीय संसद बनिए। आप एक एलओपी हैं, बहुत बड़ी लेगेसी है ठीक है, एमएम आपकी। नरवणे की आपके किताब श्रीनिवास जी संसद में कोट नहीं कर सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस कोट कर सकते हैं, नॉवेल्स कोट कर देखिए, सकते हैं। वो तो सीधा बुक लेके आ गए, सीधा बुक ले गए। आप एक बात बता सकते हैं, एक लाइन बोलने में क्या दिक्कत है आपको? बोलिए, मगर आप तो पूरा बुक पढ़ना चाहते हैं। ये क्या, ये कहाँ का न्याय है साहब? ये नहीं, तो पूरी अलाउड नहीं बुक है, तो ये नहीं पढ़ना पब्लिश में नहीं चाहते है हैं, वो इंडिया में। पर्टिकुलर वो विवाद जो डोकलाम वाला है उसी की वो लाइन पढ़ना चाहते हैं, एक ही लाइन का वो बुक जिक्र कर रहे हैं कि मैं एक ही लाइन पढ़ना वो चाहता हूं। लेकिन के नहीं पूरा नहीं नहीं, पेज ठीक पढ़ना है, चाहते हैं। रूल्स आपने भी बताए हैं और उसका जवाब अंशवत से मैं ले लूंगा। लेकिन निशिकांत दुबे जब नॉवल कोट कर देते हैं, नेहरू एडविना, जो कि नॉवल है, ये तो बायोग्राफी कोट करना चाह रहे थे राहुल गांधी, और जो कि देश के पूर्व सेना प्रमुख ने लिखी है। विदेशी राइटर्स के नॉवल संसद में कोट हो जाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस कोट हो जाती है, पूर्व सेना प्रमुख की किताब की एक लाइन नहीं पढ़ सकते आप। इस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। और जो लफ्ज निशिकांत दुबे ने वहां पर इस्तेमाल किए थे, अनपार्लियामेंट्री लफ्ज थे, वो अय्याश, ये वो, जिस तरह के वो इल्जाम लगा रहे थे पूर्व पीएम पर, वो ओम बिरला इजाजत कैसे दे सकते हैं? देखिए, अब दैट इज बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई थिंक वो पूरा बातें एक्सपेंज हो चुकी हैं, वो कहीं पे भी पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में नहीं है, जो जो आपने अभी भी बातें कोट की हैं। मगर मेरे हिसाब से व्हेन यू आर टॉकिंग रेजिंग अ बुक के बारे में, वी आल्सो गॉट अ राइट टू टॉक अबाउट फैक्ट्स व्हिच आर देयर कनेक्टेड टू यू आल्सो। आप देखिए, हमारे माननीय राहुल नहीं, जी जिस ये किताब को बताना कोट चाहते करे थे हैं। ना नेहरू एडविना, वो नॉवल है, पहली बात तो, किताब नहीं है। और मेरी नॉवल का मेरी बात मतलब ही सुनिए। है कि जानबूझकर बातों को फैला फैला कर लिखना और उसको संसद में पेश करना, मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिसिटी के खिलाफ। लेकिन एक और चीज श्रीनिवास जी, 4 और 5 फरवरी को जो संसद में हुआ, पीएम अपना खिताब लोकसभा में नहीं दे पाए, हम सबने देखा। उस पर स्पीकर ने जो कहा अगले दिन कि कुछ भी हो सकता था, और महिला सांसदें ये कह रही हैं कि हम पर अब वो जो इल्जाम लगा रहे हैं स्पीकर महोदय बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है, स्पीकर ओम बिरला के पास जो जानकारी आई थी उस पर वो अगले दिन यानी 5 फरवरी को बोले थे, या किसी ने कहा था उनको बोलने के लिए कि पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था? इस तरह की बातें आप संसद में बोलिए ताकि हम बदनाम करें अपोजिशन को। और रहीम जी, मैं आपको छोटा सा सवाल फेंकता हूं आप पे।
ना मेरी सुनिए, ना स्पीकर साहब की सुनिए, ना किसी की सुनिए, एक एसएमएस फोन निकालिए और वो क्लिप बार बार चलाइए अपने चैनल पे और दिखाइए जिस तरह से घेराव किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी का सीट। ये पूछिएगा ये क्या मंशा थी, क्या इन पे अटैक होने वाला था, थोड़ा सा अटैक होने वाला था, या टाइम पास कर रहे थे? ये 3 ऑप्शन दीजिए, फिर देखिए आपको क्या क्या पोल आता है। हमारे दर्शकों को भी आप जाहिर समझ तौर पर वो तस्वीरें दरअसल प्ले की जाए और ओम बिरला ने क्या कहा था संसद में, वो भी साथ में मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। क्या उन तस्वीरों के बिना पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हो सकता था? गिरिराज सिंह ने तो बार आकर यह तक कहा था कि सुनियोजित मारने की प्लानिंग थी, बल्कि पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा था कांग्रेस कितनी भी कब्र खोदने की कोशिश करे वो उनसे नहीं हो पाएगा पॉसिबल। प्ले किया जाए ओम बिरला ने क्या कुछ कहा था और वो तस्वीरें भी दिखाई जाए। सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को। ठीक है, मैंने बयान भी सुना दिया और तस्वीरें भी दिखा दी कि वो 8 महिला सांसद पीएम मोदी की चेयर का घेराव करती, विरोध प्रदर्शन करती है। अगर श्रीनिवास जी ऐसा है कि जानलेवा हमला वहां पर होने वाला था, ओम बिरला कार्रवाई कर देते या दिल्ली पुलिस स्वतः संज्ञान ले लेती? है कहीं एफआईआर की कॉपी? मुझे भी दिखाइए थोड़ी सी। मैं आपके इस पे आता हूँ। हाँ। ये सब राहुल जी एक पूरा इनका जो कोठरी है, इनके जो एडवाइजर्स हैं, इन्होंने पूरा प्लान करके रखा था कि एक सेंसेशनलाइज चीज करे। यस, वी हैव अटैक्ड द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव शेकन द डेमोक्रेसी करके चाहिए था उनको हेडलाइंस, उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो। अरे तो श्रीनिवास जी, इस पर जांच होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होने वाला है। स्पीकर महोदय सदन से ही पूरे देश को जानकारी दे रहे। मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह बाहर क्या कह रहे हैं मैं वहां नहीं जाता हूं। स्पीकर महोदय अगर देश को जानकारी दे रहे हैं कि देश की संसद में पीएम मोदी पर हमला होने वाला था, तो इस पर तो जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। वो महिला 8 सांसद जो जानलेवा हमला करने आए थे, वो सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी, या पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ ड्रामा है, या स्पीकर को किसी ने कहा कि ये बोल दीजिए बस आप देखिए मेरी बात काम बन जाएगा। मेरी बात सुनिए। जो आप कह रहे हैं, लेट द स्पीकर ऑफ ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। वो हम यहां बैठ के डिबेट में एक दूसरे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जो आंखों से जो दृश्य दिखता है, इवन 6ठी क्लास का 10वीं क्लास का लड़का भी यही बोलेगा, ये चीज एक प्री प्लान, सुनो जी, एक प्री प्लान चीज से है, प्री प्लान आइडिया से वहां बिठाया गया है वो पूरा घेराव। ऐसा हर कोई बोलता है, हर कोई दिखता है, मेरे को भी दिखता है, इवन एक कॉमनर को भी दिखता है। सोहेल काज़मी साहब, ये 8 महिला सांसद हमला करने आए थे देश के प्रधानमंत्री पर, क्या लगता है आपको? इज इट पॉसिबल? आप मुझे बता दीजिए, किसी भी बुद्धिजीवी आदमी को टीवी स्क्रीन पे बिठा दीजिए। इज इट पॉसिबल ए वाइब्रेंट जमहूरियत लाइक इंडिया और उसमें इतने सिविल? देखिए एमपी कौन होता है? जिसको लोगों का नुमाइंदा होता है, जिसको लाखों लोगों ने जितवा के पार्लियामेंट में भेजा होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको पार्लियामेंट का रख रखाव जो है वो पहली ओथ सेरेमनी से पहले और बाद में सिखाया जाता है और उनको पता होता है। मार्शल्स भी होते हैं, अगर ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो स्पीकर मार्शल्स के जरिए से उनको बाहर निकलवा सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है, एफआईआर भी हो सकती है। लेडीज जो पार्लियामेंटेरियंस है, वुमेन पार्लियामेंटेरियंस है, डू यू एक्सपेक्ट कि वो इस टाइप की हरकत कर सकती हैं? श्रीनिवास जी बोलिए ना, अब बोलिए आप। नंबर 1, ये गलत है। एक सेकंड, हाँ कंप्लीट कीजिएगा सोहेल काज़मी साहब। एक मिनट सर, श्रीनिवास साहब सिर्फ एक सेकंड। ये सेंसेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि लेडी अगर लेडी पे हाथ उठाया गया तो क्या होगा कल का हेडलाइंस देखिए, आप समझिए ना सर, समझिए। अगर पॉलिटिकल स्टंट अगर सक्सीड हो गया होता, उनको एक बहुत बड़ा हेडलाइन मिल गया होता। अगर सक्सीड ना होके उन पे ही अटैक मार्शल्स ने किया होता, वहां पे डेमोक्रेसी का गला घोटा गया और यहाँ पे लेडीज पे अटैक किया गया वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब स्टोरीज ऑलरेडी ये। तो श्रीनिवास जी नहीं लगे मार्शल, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर वाकई में ऐसा है तो फिर जांच करवानी चाहिए थी ओम बिरला को। सिर्फ स्पीकर सदन में जानकारी दे निकल जाए, सिर्फ इतना नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इस मुद्दे से। दर्शक समझ गए दरअसल क्या वो अज्यूम करना चाह रहे हैं।
आज जो हुआ श्रीनिवास जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्पीकर ने कहा था, कमिटमेंट दी थी कि आप एलओपी अपने मुद्दे रख सकते हैं, फिर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, फिर किरण रिजिजू कह रहे हैं कि नहीं साहब 100% जो है वो सही बात नहीं कह रहे राहुल गांधी यहाँ पर। यानी आज तो स्पीकर ने कमिटमेंट दी, फिर अपने कमिटमेंट से वो बदल गए, पलट गए, ये क्यों हुआ? माननीय किरण रिजिजू जी का आप जरा स्टेटमेंट सुनिए। अगर सब राजी हैं वी विल डू द डिबेट। अब राजी हैं कि नहीं, किसने ऑब्जेक्शन उठाया, उस मीटिंग में क्या हुआ, ना आप जानते ना वो सब मतलब कौन? मैं जानता हूं। श्रीनिवास जी, सब मतलब कौन? मतलब सब मींस द ऑनरेबल एमपीज और लीडर जो बाकी जितने भी अपोजिशन तो leaders, राजी जो है, बाकी अपोजिशन तो राजी है, सिर्फ एनडीए के सांसद राजी नहीं है। देखिए सबको राजी होना पड़ता है, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो फिर आप- अपोजिशन आप का रोल ये काट बोले- दो, आप अपोजिशन का बाइकआउट ही कर दो संसद से, फिर आज क्या, फिर पूरे ही देखिए- अपोजिशन को देखिए, सस्पेंड आपको- कर दो, निलंबित कर दो। आपको- अपोजिशन की आपको बात उल्टे पर सीधे- आपकी सहमति कब किस मोर्चे पर बनी है वो बताइए मुझे आप। देखिए आपको उल्टे सीधे बुक्स आपको पढ़ने हैं संसद में, विच इज नॉट अलाउड, ये तो नहीं हो सकता सर। अच्छा, उल्टी सीधी बुक्स का राइटर कौन है? सर उल्टे वो अभी सीधे तक आदमी है वो। ना पास हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पास नहीं हुई है सर।